बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें बुनियादी डिफरेंस क्या है, बुनियादी फर्क क्या है, ये आज हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रो का मतलब होता है बिफोर या फाल्स, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके इर्द गिर्द अगर हमारे पास ये एक सेल है और इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस का होता है। तो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास इस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। और कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज भी हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाते। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इनका अगर ये एक सेल है तो इनके ऊपर जो हमारे पास न्यूक्लियस है तो इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, मौजूद होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम्स, जो चूंकि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या नहीं होता, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द नहीं होता, तो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिस्पर्स हुए होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म के ही अंदर जो है वो डिस्पर्स हुए हैं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाए जाते। व्हाई? बिकॉज ऑफ द नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस। व्हाइल अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारे पास पाए जाते हैं, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज या मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस यानी कि जो पर्दा होता है मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप वो मौजूद होता है। अगर हम साइज की बात करें राइबोसोम्स की तो राइबोसोम्स जो है एक ऑर्गेनेली है जो कि पाया जाता है बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। राइबोसोम्स जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनका साइज जो है वो स्मॉल होता है, 70s होता है, वाइल जो राइबोसोम्स होते हैं जिनका जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होते हैं उनका साइज लार्ज होता है और वो 80s होते हैं। एस जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट कहलाता है। अगर इसके बाद हम सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म चूंकि बैक्टीरिया होते हैं और सब सारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे पास बैक्टीरिया कहलाते हैं या सियानोबैक्टीरिया कहलाते हैं। तो इनका जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का वो म्यूरिन से बना होता है। वाइल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमारे पास प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, इसके अलावा फंजाई भी आ जाती है। तो प्लांट्स और फंजाई के ऊपर हमारे पास सेल वॉल पाया जाता है। प्लांट्स का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है और फंजाई का सेल वॉल जो है वो काइटिन से बना होता है। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आएंगी और साथ में जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई हैं ये हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आएंगी। आज हमने डिस्कस किया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान डिफरेंस को। ये कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में यहाँ पर आपको घंटी का निशान लगा होगा तो उसके ऊपर भी क्लिक करें ताकि हमारी तमाम की तमाम आने वाली वीडियोस जो है उनका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज। थैंक्स।